हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, और जानेंगे इसको याद करने या समझने का बहुत ही आसान तरीका क्या है। ठीक है, आप एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरह से इसको समझ। चलिए समझते हैं इसको, यानी कि कूलाम नियम क्या है। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये इसको बोलेंगे हम Q1 और दूसरा जो बिंदु आवेश है इसको बोलेंगे हम Q2। ठीक है, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इनकी जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जो बीच की दूरी है उसे मान लेंगे हम कि R दूरी। ठीक है, कितनी है? R दूरी है। तो यानी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी जो है वो R है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। यानी कि कूलाम नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन्होंने डेरिवेशन दिया है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट यानी कि जो पहला समीकरण बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F कूलाम। ठीक है, F कूलाम लगने वाला बल क्या बताया था हमने? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2, ये समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती। और इसको समीकरण नंबर 1 माने और कहा कि लगने वाला जो कूलाम बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इनकी दूरी, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि R का स्क्वायर। ठीक है, यह है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बनेगा यहां पर, तो F कूलाम समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कोई नियतांक आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है कोई, तो ये हो जाएगा F कूलाम इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K का जो मान होता है वो ये हो जाएगा F कूलाम इक्वल 1 अपॉन 4 पाई F0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कूलाम बल। ठीक है, इस तरह। और यहाँ एक चीज और बता दें आपको, ये जो दिया गया है कांस्टेंट वैल्यू, ये नियतांक है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि 1 अपॉन 4 पाई F0, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अगर इसका मात्रक आप निकालना चाहें तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं यहां से। देखिए, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, यानी कि F इक्वल, F कूलाम ही है, तो F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई F0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, इक्वल 1 अपॉन 4 पाई F0। अब यहां से बल का मात्रक हमें पता है क्या होता है, न्यूटन इंटू जो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर और स्क्वायर लग जाएगा, और ये दोनों है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई F0। ठीक है, तो इसका मात्रक आ गया, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई F0 का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर इसकी डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं डेफिनेशन भी आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। चलो, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कूलाम नियम हमने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ से इसका डेरिवेशन है और ये 12th क्लास का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये रहा आपको कूलाम नियम। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।